था ना अभिराम अवस्थी। अवस्थी जी, ये जो एक आजकल चल रहा है कि पाकिस्तान की एंट्री हो गई अभी लोकसभा चुनाव में, वहाँ के एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, इमरान खान के गवर्नमेंट में, सरकार में उस टाइम मंत्री थे वो, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर पुलवामा हमले की बहुत तारीफ करी थी कि हमारे उन्होंने बदला ले लिया भारत से। अभी कल उन्होंने एक ट्वीट किया राहुल गांधी के समर्थन में कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए भारत के। तो मोदी जी बोल रहे हैं पाकिस्तान वालों के पेट में दर्द हो रहा है अगर राहुल गांधी हार रहे हैं तो। इस पे क्या बोलेंगे पाकिस्तान के? देखो बात सीधी सी है कि हमारे देश की जो जनता है, हमारी देश की जो पब्लिक है, सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 वर्ष, उस आधार पर प्रधानमंत्री बनाएगी, ना कि पाकिस्तान के कह देने से। पाकिस्तान वाले हितैषी क्यों बन रहे हैं राहुल गांधी? पाकिस्तान वाले हितैषी इसलिए बन रहे हैं कि पाकिस्तान को जाली नोटों के द्वारा मोदी जी ने नोटबंदी की। नोटबंदी में अधिकतर जो नोट छप रही थी वो पाकिस्तान में छप रही थी, उससे पाकिस्तान वालों का खर्च चल रहा था। आज जो पाकिस्तान कंगाली की स्थिति में है वो मोदी जी की वजह से है, मोदी जी की नीतियों की वजह से है कि अब नोट छपना बंद हो गया। वहाँ 2 नंबर की नोट राहुल गांधी को लाना चाहते, तो अब दोबारा नोट छपवानी है उन लोगों को कि अगर कांग्रेस सरकार आए तो दोबारा नोट छापी जाए सही तरीके से वहाँ, और पाकिस्तान पुनः बलवान हो। इसके लिए जो है मोदी जी का विरोध और राहुल गांधी की प्रशंसा की जा रही है। रायबरेली में रहते हैं? जी रायबरेली में क्या करते हैं? कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान है आप। क्या बोलेंगे आप? रायबरेली में आपके राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मोदी जी को कैसे देखते हैं? पहले ये बताइए, रायबरेली वाले कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर? जी आज तक की सरकारों में जैसा कुछ हमने देखा उसमें सबसे बेस्ट मोदी जी हैं, सबसे प्रशासन उनका सबसे बेहतर। किस तरीके से बेस्ट है? हर मामले में आज जैसे पुराने ज़माने की जो गुंडागर्दी थी वो समाप्त है। स्कूलों में टीचर सही समय से आ रहे हैं, सही समय से पढ़ाई हो रही है, हर चीज़ की उपलब्धता है। गैस सिलेंडर हम जब चाहते हैं तब हमको मिलता है। ऐसा मोदी राज्य में ऐसा नहीं है कि अब हमको लंबी लंबी लाइन लगानी पड़े, लंबी लंबी कतारें लगानी पड़े। डीएपी यूरिया की किल्लत नहीं हो रही, मिल रही है। सभी चीज़ों की सुलभता है और देश में सुशासन है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश का जवान सुरक्षित है। देश के जवानों के लिए पर्याप्त जो व्यवस्थाएं चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सेना को उपलब्ध कराई जा रही हैं वर्तमान समय में। तो इस तरह से एक समृद्ध भारत, सशक्त भारत हम मोदी जी के साथ देख रहे हैं और हम मोदी जी का पूर्ण समर्थन करते हैं, पूर्ण समर्थन करते हैं। जो राहुल गांधी जी पर्चा भरे यहाँ से नॉमिनेशन, तो प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा आप लोग? नहीं भाई, हम रायबरेली के रहने वाले हैं, लेकिन हम कांग्रेस सरकार के समय में उनकी नीतियों से हम संतुष्ट नहीं थे। जैसे हमारे जवानों के सर काट के चले जाते थे, हमारे जवानों के सर काट के चले जाते थे सीमा पर, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये भाजपा की सरकार थी जिसमें अभिनंदन वापस लौट करके भारत में आया है। पाकिस्तान ने तत्काल अभिनंदन को वापस कर दिया है। तो हमको भाजपा सरकार ही सर्वश्रेष्ठ लगी और हम उसी का समर्थन करते हैं। गांधी जी को आप प्रधानमंत्री के तौर पे कभी देखना चाहेंगे? मतलब मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग फेस होंगे देश के लिए, एक स्ट्रॉन्ग नेता साबित? देखो इसके लिए कहेंगे कि मेहनत करते रहें, पब्लिक हित में काम करते रहें और कर तो रहे हैं। 2004 से लेकर अब तक सांसद रहे हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं इन्होंने? क्या बोलेंगे इस पे? हिंदू हित की बात करें वही देश पे राज? नहीं, जो विकास पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे काम करेगा वो देश पे राज करेगा। हिंदू मुस्लिम में नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये कार्ड जो है बहुत पुराना हो गया। ये अभी भाजपा सरकार, हाँ भाजपा सरकार जो करे, कार्ड पुराना हो गया, कोई दूसरा कार्ड वो जो है खोजे। क्या बोलेंगे? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप तो हिंदू मुस्लिम भाई देखो हमारा इतिहास बता रहा है, जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है उन लोगों को ये जानना चाहिए कि कभी भी हिंदू जाति ने किसी को कुचला नहीं है, कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, कभी किसी का जबरदस्ती छीना नहीं है। सनातन संस्कृति ने किसी का कुछ नहीं छीना है और सदैव से हम दबते चले आ रहे हैं। हमेशा से हमको कुचला गया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी माताओं बहनों की आत्मतें लूटी गई, यहाँ से लेकर के उठा करके ले जाया गया। हमारे जो महापुरुष थे उनकी प्रतिमाओं को जूतों के नीचे गाड़ दिया गया, जहाँ से लोग चढ़ करके जाते हैं। तो अगर हम अपनी संस्कृति के उत्थान की बात करते हैं तो ये कोई गलत तो नहीं है। नहीं, मानवता हर जगह होनी चाहिए, किसी को कोई भगा नहीं रहा है, किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन अब हिंदू हित प्रथम रहेगा। आज जो फ्री सिलेंडर बांट रहे हैं कहाँ से आए? वही मशीनरी है, वही आदमी है, तो कैसे सिलेंडर फ्री हो गया? पहले क्यों नहीं फ्री थे? ये बदलाव आया 10 सालों में। अरे सुनिए, 2014 10-11 साल में रेट का अंतर तो आएगा। 500 रुपया मजदूरी लेबर की है, कहाँ शोषित कहाँ शासित है? मंडी में 500 रुपया लेबर मिल रहा है।
अरे क्या हमसे क्यों बहस कर रहे हो? तुमको कौन कह रहा? हम अपनी बात कह, तुम भी अपनी बात कह देना। कल मैं मंडी से लेबर लेके गया हूँ 500 रुपया में, समझे? उसके बाद अब आइए फर्टिलाइजर में, यही अग्रो में लाठी चार्ज होते थे। बताओ यार, कोई खेती करता रहो फर्टिलाइजर लेने के लिए, आज क्यों लाठी चार्ज नहीं होता है? तो मोदी जी तानाशाह क्यों बोल रहे हैं फिर? अगर इतनी बदलाव हुआ है, ये बदल दिया वो बदल दिया, तो तानाशाह क्यों? सुनिए, बोलने के प्रजातंत्र है, कोई बोल सकता है। तानाशाही तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, इमरजेंसी लगा के सबको जन्म ठूंस दिया था। किस पार्टी को नहीं छोड़ा? मुलायम सिंह को नहीं ठूंसा, किसको छोड़ा उन्होंने? मैं नाम ले रहा हूँ, चूंकि आजकल मुलायम अपोजिशन में है, उनको भी बंद किया था जेल में इमरजेंसी में। ये तानाशाही थी, इसलिए गुलाबी चुनाव हार गई थी। अच्छा। तो अब कहने को तो आप किसी को कह सकते हो। और रही बात भाई, कांग्रेस 47 के बाद वही एक पार्टी थी, ना कोई क्षेत्रीय पार्टियां थी, ना कोई जात की लड़ाई थी, ना पंथ की लड़ाई थी। तो उन्होंने 60 साल 70 साल शासन किया। आपने मोदी जी का बता दिया, आप राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? आप बड़ी पार्टी प्रधानमंत्री के तौर पे, क्योंकि रायबरेली हमेशा से अपने एक प्रधानमंत्री को चुनता आया है लंबे समय से। हम सपना नहीं देखते, जितनी अपनी क्षमता हो उतनी सपना देखना चाहिए। हम सपना नहीं देखते। नहीं चाहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री? हम कब हमने कहा क्या सपना राहुल ना हो? हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? उनके भाग में लिखा होगा बनेंगे ही, उसी घर में पैदा हुए हैं, बन सकते हैं। लेकिन उनकी नीतियों को आप देखिए, जहाँ उनके, आप सब चीज़ें नहीं बताए, आप पत्रकार हैं, तो उनकी नीतियों को देखिए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में उन्होंने क्या किया, कर्नाटक में उन्होंने क्या कर रखा है, आप देखिए। केरला में मुस्लिम अपीजमेंट की बात होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप सुनिए, क्यों धर्म के बेस में आरक्षण दे रहे हैं? कर्नाटक में ओबीसी में से लेके आरक्षण दे दिया, मुस्लिम में से लेके दे रहे हैं, ओबीसी कार्ड को वहाँ दे रहे हैं। बताइए हमको क्या अच्छा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जिसके पास ज़्यादा होगा उसको लेकर दूसरे को दे देंगे। हम लोग पेट काट करके धीरे धीरे करके बच्चों के लिए एक मकान 2 मकान बनाते हैं, और वो कहते हैं बांट देंगे। अब अच्छी नीतियाँ तो आप लोग वोट दीजिए, हमको मना। विरासत टैक्स की बात भी कर रहे थे, उनके जो गुरु हैं सैम पित्रोदा। सब चीज़ उसी में आ गया। चाहे टैक्स लेके दें, चाहे हमसे ज़मीन लेके, उनका हमारे पास 2 मकान हुई हैं, कहीं एक मकान इनका चाहिए, एक मकान तुम रहो। बताइए क्या नीतियाँ भाई? अगर यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनसे पूछो नीतियाँ ठीक हैं तो। नाम है भाई साहब? विजय प्रताप सिंह पप्पू लोहिया। रायबरेली में रहते? जी कि रायबरेली लोकसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 400 पार जो बीजेपी का नारा है, उसमें रायबरेली का प्रतिनिधित्व अब की बार संसद में रहेगा। ये क्या मतलब? राहुल गांधी का एकदम से अंतिम समय जो घोषणा हुई कैंडिडेसी की, या जो नामांकन करने आ रहे हैं आज, मतलब क्या डर समा रखा था, या जो आपके मोदी जी बोल रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी छोड़ के आए हैं, तो ये आप समझ ही जाएं कि कहीं अगर अमेठी से उनको लड़ना था, अमेठी से वो डर गए हैं। रायबरेली भी अब की बार उनको अमेठी से ज़्यादा पूरी तरह से हारेंगे। अमेठी में 55,000 से हारे थे, यहाँ से लाखों वोट से हराकर रायबरेली की जनता अब की बार उनको भेजेगी वापस, और पूरा मन बना चुकी है रायबरेली। आज सड़कों पे जो उत्साह दिखा आप सबको, उससे साबित हो गया कि रायबरेली में अब की बार 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, उसमें रायबरेली अपना योगदान देने जा रहा है। अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे? जो मोदी जी ने आज बंगाल में बोल दिया कि भगोड़े हैं, ये जो शहजादे हैं ये भगोड़े हो चुके हैं, कभी इस सीट से भाग रहे, कभी उस सीट पे। भगोड़े तो साफ साफ दिख रहा ना, अमेठी से, फिर वायनाड से, फिर वहाँ भी भरोसा नहीं, फिर रायबरेली आ गए। तो रायबरेली अब उनकी चरागाह नहीं है, रायबरेली की जनता समझ चुकी है और ऐसे लोगों से परिचित हो चुकी है। ऐसे भगोड़े लोगों को अब की बार पूरी तरह से भगा के कांग्रेस मुक्त रायबरेली करेगी। जी, गांधी परिवार नहीं चाहते अब वापस इस क्षेत्र में इस सीट से जीते? नहीं, यहाँ की जनता नहीं चाहती। जैसे अमेठी से हार गए, हताश हो गए हैं, और एक गांधी परिवार की गढ़ को बचाने के लिए राहुल गांधी यहाँ आए हैं वापस। तो अब हमें नहीं लगता रायबरेली की जनता जो है उन्हें चुनाव जिताएगी, क्योंकि वो बार बार
वहीं से लड़ते तो शायद एक बार को सोचा भी जाता कि जो है हाँ वहाँ से हारे थे, वहाँ आप मैदान में पुनः डट के गांधी परिवार को जो है विरासत को बचाने के आप लड़ रहे हैं। ऐसा तो लग रहा है कि सिर्फ यहाँ भागना वहाँ भागना कोई मतलब नहीं हो, कोई मतलब नहीं। हारना भगोड़ा बोल दिया मोदी जी ने, जो शहजादे हैं ये भगोड़े शहजादे हो चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। आप जो है यहीं अमेठी से आप लड़ रहे हो, आपकी विरासत रही है आज़ादी से लेके अब तक आप वहाँ रहे हैं। मान लीजिए एक चुनाव आप हारे हैं तो इस तरह से वहाँ से आपको नहीं हटना चाहिए था, वहाँ पे डट के मुकाबला करना चाहिए था। और अब तो भविष्य ही अमेठी के लिए तो हमेशा के लिए इन्होंने वहाँ पे ताला लगवा दिया कांग्रेस के लिए। अब जनता तो यही कहेगी कि एक बार हार गए तो यहाँ हमेशा के लिए भाग गए। वही हाल यहाँ होना है, बहुत बुरी तरह लाखों से हारेंगे राहुल गांधी यहाँ। लाखों वोट से हारेंगे।